आई एम मधु। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने इतने महीनों से, इतने दिनों से कोई वीडियो डाली ही नहीं थी। मेरा लास्ट वीडियो 2-3 महीने पहले था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू एवरी वन ऑफ यू बिकॉज मैंने कोई अपडेट नहीं दी, मैं गायब ही हो गई थी। मैंने कोई वीडियो कुछ नहीं बताया कि चल क्या रहा है। ओके तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी को एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बताने के लिए। देयर हैज बीन अ मेजर चेंज इन प्लान्स। मैं यूएस नहीं जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू सम अदर कंट्री, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देती हूँ कि चल क्या रहा था। तो देखो फ्रेंड्स, देखो मेरा यूएस का सब कुछ हो चुका था, एडमिशन हो चुका था। मैंने फ्लाइट टिकट भी बुक कर दी थी, एवरीथिंग वाज डन। ओके एंड मैं यूएस जाने वाली थी, जोनिएटा कॉलेज जाने वाली थी। एज आई टोल्ड एवरी वन ऑफ यू दैट आई वाज गोइंग टू यूएस इन अगस्त, ठीक है। लेकिन मैंने ना यूरोप की 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रखा था एंड उनका डिसीजन जो है वो मई में आया एंड आई वाज एक्सेप्टेड टू 2 ऑफ देम। ओके एंड देन मेरा यू कैन से मेरा माइंड चेंज हो गया एकदम एंड आई वाज डाइवर्टेड टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन बिकॉज वहां पे काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैंने यूरोप को चूज किया है अबव यूएस, ठीक है। यूएस जाने का मेरा प्लान था, एवरीथिंग वाज डन, बट अब मैं यूरोप जा रही हूँ। तो क्यों मैंने इतना बड़ा डिसीजन जो है लिया, क्यों चेंज किया? पहले तो देखो, मैं आप सभी फ्रेंड्स को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि पहले मैंने आप सभी को बोला था आई वुड बी डूइंग यूपीएससी, फिर मैंने बोला कि नहीं मैं बाहर जाऊंगी एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूरोप। तो देखो बहुत चेंजेस आए हैं। वन थिंग आई कुड से इज कुछ भी पता नहीं होता है एंड टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सिचुएशन बनती है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है ना, उस वजह से आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है। नथिंग इज फिक्स, ठीक है। इससे आप यही समझ लो, यही लेसन ले लो कि आप जो प्लान करते हो ना लाइफ में वैसा नहीं होता। सिचुएशंस की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से काफी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मेरा कुछ और प्लान था, अब मैं कितना कुछ अलग कर रही हूँ, कितना और मेरा जो प्लान है वो चेंज हो चुका है। ओके तो मैं आयरलैंड जा रही हूँ। आयरलैंड कंट्री है एक, यूके के पास में ही है, साइड में लगता है। सो दैट कंट्री इज देयर एंड वहां पे जो है मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है एंड आई विल बी स्टडिंग देयर। क्या पढ़ूंगी, कितने साल का कोर्स है, व्हाट आई विल बी डूइंग इन द फ्यूचर, क्या होने वाला है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो देखो मैंने मई में जो है डिसीजन आ गया था एंड आई वाज एक्सेप्टेड टू वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूएस की जगह यूरोप जाना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ओवरऑल भी अगर आप देखो ना तो यूरोप स्टिल इज अ मच बेटर प्लेस देन यूएस। अब आप खुद भी जानते हैं, आप सभी फ्रेंड्स से जानते हैं कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज में काफी सारे इंडियंस जा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। इट्स अ लिटिल सैचुरेटेड ऑल्सो, ठीक है। एंड इकोनॉमी वहां की आपको पता है कितनी ज्यादा डाउन चल रही है, ऊपर नीचे होती रहती है, बट स्टिल देयर आर मेनी फैक्टर्स। ओके एंड मैंने ये कंपैरिजन करके सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है एंड मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू यूरोप। ओके क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि रजत भी जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जर्मनी जाने वाला है, तो आई विल बी क्लोज टू हिम, है ना। वो जर्मनी यूरोप में ही है एंड आयरलैंड जर्मनी के पास में ही है, तो आई विल बी क्लोज टू रजत ऑल्सो। मैं रजत के पास रहूंगी एंड मेरा जो कोर्स है वो 3 साल का है। अब जो मैं यूरोप में जो कोर्स कर रही हूँ, आई एम डूइंग लॉ ऑनर्स का जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स में कर रही हूँ वहां पे, तो 1 साल मेरा बच भी जाएगा। एंड ऑल्सो यूएस में मैं इकोनॉमिक्स वाला कोर्स कर रही थी, लेकिन मैं बता दूं डीप डाउन मुझे पता था कि मेरा इकोनॉमिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 11th में 12th में इकोनॉमिक्स में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में से। सो आई न्यू कि मैं इकोनॉमिक्स को लेकर पैशनेट नहीं हूँ। मुझे पता था कि मेरे को स्ट्रगल ही करनी पड़ेगी इसमें, मैं इतना दिल लगा के नहीं पढ़ पाऊंगी। एंड लॉ में मेरा नेचुरली पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। तो आई वॉज फाइनली, मैंने बहुत बड़ा डिसीजन सोच समझ के लिया कि मुझे अपने इंटरेस्ट की तरफ ही जाना चाहिए एंड दिस विल बी द बेस्ट कोर्स फॉर मी। मेरा उस कोर्स में एडमिशन हो गया था। तो यूनिवर्सिटी का नाम है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, वहां पे ये यूनिवर्सिटी है, TUD शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन। वहां पे मेरा एडमिशन हुआ है, 3 साल का कोर्स है, LLB लॉ ऑनर्स बैचलर्स है ये। एंड देन मेरा ये कोर्स होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी शायद एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ। ओके तो देखो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन चेंज है। यूरोप में देखो बिल्कुल अलग सिस्टम होता है, वहां पे करेंसी कौन सी चलती है, यूरो चलती है एंड वहां पे यूरोपियन यूनियन है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। वहां पे पूरे यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज है उनकी एक ही करेंसी होती है एंड एवरीथिंग। ओके तो लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। यूरोप
यूरोप में ज्यादातर लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज वहां पर लैंग्वेज बैरियर आता है ना। जैसे जर्मनी आप जा रहे हो तो जर्मन सीखनी पड़ेगी, फ्रांस जा रहे हो तो फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, इटली जा रहे हो तो इटालियन आनी चाहिए, है ना। तो वो लैंग्वेज बैरियर आता है, इस वजह से हम लोग जो है ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की तरफ जाते हैं। ओके, बट मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि आयरलैंड में जो स्टडीज है वहां पर वो इंग्लिश में ही होती है। इट्स मोस्टली अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ठीक है, इसलिए मेरा वो डिसीजन था। अब मेरे पास एक नई लैंग्वेज सीखने का तो टाइम था नहीं, तो मैं और किसी कंट्री में तो जा भी नहीं सकती थी। आयरलैंड आई चोज इट बिकॉज इट वॉज ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड वहां पे मेरी पढ़ाई होना पॉसिबल था, वहां पर आई कुड सी अ फ्यूचर। ओके, दैट्स वाई। प्लस वहां का वेदर बहुत अच्छा है, वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है, इट्स नॉट दैट कॉम्पिटिटिव। यूएस में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इट्स लाइक अ वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है एंड यूएस इज अ मेजर सुपर पावर, है ना, वर्ल्ड की सुपर पावर है। तो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। प्लस यूरोप का आप देखोगे तो इट्स अ वेरी, आई वुड से, अ पीसफुल साइड जहां पर इतना पॉपुलेशन नहीं है, वेदर वहां का इतना अच्छा है। वहां आई वुड से स्टिल देयर क्राइम रेट्स आर लेस। ओके, यूएस में क्राइम रेट्स भी हैं काफी, है ना, गन का एक्सेस हो सकता है किसी को भी, किसी के पास भी गन का एक्सेस हो सकता है एंड इट्स स्टिल देयर आर मेनी फैक्टर्स। प्लस वहां पे देयर आर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स लिविंग इन यूरोप, स्टडिंग इन यूरोप, तो दे ऑल्सो रिकमेंडेड मी एंड पूरा ये सोच समझ के एंड कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट ऑल्सो इज अ वेरी बिग फैक्टर। यूरोप में स्टडी करना इज अ मच cheaper option as comparison to US, ठीक है। US में like obviously the fees, 4 साल की फीस, obviously that's a very big amount, plus वहाँ का बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। वहाँ यूरोप में भी महंगाई है बट कंपैरेटिवली इट्स चीपर देन दैट। ओके, सो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने ये डिसीजन फाइनली लिया है एंड व्हेन आई एम गोइंग टू यूरोप 10 दिन में जा रही हूँ। मेरी फ्लाइट है 5 सितंबर को सुबह मेरी फ्लाइट है एंड मैं पहुंच जाऊंगी आयरलैंड 6 सितंबर को सुबह। ओके, तो ऑलमोस्ट 10 डेज से भी कम का टाइम मेरे पास रह गया है एंड आई विल बी ऑफ टू आयरलैंड एंड सब कुछ हो चुका है, फ्लाइट इज डन, टिकट इज डन, पैकिंग चल रही है मेरी, बिल्कुल बहुत ही कम टाइम रह गया एंड मैं ये बिल्कुल लास्ट मिनट में आप सभी को ये अपडेट दे रही हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, इतने चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज काफी कुछ चल रहा था, यू नो। वीजा के लिए मैंने, वीजा की अपॉइंटमेंट मेरी 30 जुलाई को थी, अभी मेरा 16 अगस्त को मेरा वीजा अप्रूव होके आया है। ओके, आई वाज अफ्रेड कि अगर मेरा वीजा नहीं लगा तो दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज यूएस का तो मेरा कैंसिल हो ही गया है एंड अब ये वीजा नहीं लगा तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यूएस का मेरा वीजा अप्रूव हो गया था एंड अब आयरलैंड का भी हो ही चुका है, बट आई एम डिसाइडिंग टू गो टू आयरलैंड। ओके, बट आई स्टिल हैव अ यूएस वीजा, तो उसका भी आगे यूज हो सकता है मुझे इंटर्नशिप के लिए कहीं और जाना पड़ जाए जहां भी मेरा मन करे। आई हैव अ वीजा, दैट्स अ बेनिफिट। लेकिन अब मेरा आयरलैंड का वीजा लग चुका है, सो दैट इज डन। आई हैव माई पासपोर्ट, आई हैव माई वीजा एंड जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम मैंने आपको बता दिया एंड मैं 5 सितंबर को जा रही हूँ। 3 साल का ये मेरा कोर्स है। 16 सितंबर को मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं, 11 को ओरिएंटेशन है, लेकिन मुझे उससे पहले पहुंचना है, थोड़े दिन पहले, ताकि मैं सब कुछ सेटअप कर लूँ, अपने फ्लो में आ जाऊँ एंड एवरीथिंग। ओके, एंड अब मुझे थोड़ा वो फील हो रहा है, देखो सब कुछ फील हो रहा है, मुझे एक्साइटेड भी फील हो रहा है, नर्वस भी फील हो रहा है, डर भी लग रहा है बिकॉज अकेली जाऊंगी, फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे साथ में, कोई फ्रेंड्स फैमिली मेरे साथ में नहीं जा रहे हैं, है ना। आई वुड बी गोइंग अलोन, फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही होंगी दुनिया से बाहर, लाइक आई एम कमिंग आउट ऑफ माई हाउस। मैं इतना तो घर से बाहर निकलती भी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। आई एम अफ्रेड, आई एम नर्वस, लेकिन थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है बिकॉज दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम एंड इट विल बी अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, है ना। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बट लेट्स सी कैसा जाता है सब कुछ। मैं आप सभी को अपडेट्स देती रहूंगी, व्लॉग्स आएंगे चैनल पर। आई स्वेयर अब मैं रेगुलर रहने वाली हूँ इस चैनल पर, रेगुलर वीडियोस आएंगे, व्लॉग्स में बनाऊंगी। एयरपोर्ट पर देखो मेरा जो लेओवर है वो काफी लंबे टाइम का है ना, तो आई विल बी फ्री फॉर सो मेनी आवर्स, तो मैं शूट करूंगी वीडियोस, आप सभी को अपडेट्स देती रहूंगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। एंड आई विल बी गिविंग यू गाइज अपडेट्स, मैं सब कुछ बताती रहूंगी कैसा चल रहा है एंड कैसा है वहां पे, कैसा वेदर है, मुझे कैसा लग रहा है, आप सभी के साथ मैं वो शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहें। ओके, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट एंड लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।